अरे जब तू सब जानता था तो तूने हमसे कुछ क्यों नहीं कहा? राजी ही क्यों हुए तुम दोनों इस रिश्ते के लिए जब हमने इसकी बात की? हमने आज बेवकूफों की तरह खुशी खुशी सारे फंक्शन डिस्कस किए, तुम्हारी शादी की तारीख तय कर ली। पहले कुछ बोला क्यों नहीं तुमने? हाँ, क्यों बेवकूफ बनाए सबको? बोलो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बहन इस तरह से भाग गई है। जीजू, जीजू, I'm really sorry। जीजू, मैंने जो किया सिर्फ दोस्ती की खातिर किया। आप तो जानते हैं ना कि मौसमी मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। उसने दिल से मुझे दोस्ती का वास्ता देके रिक्वेस्ट की कि मैं रौनक के बारे में किसी को ना बताऊं और बस कुछ दिन तक उसके साथ ये रिश्ते वाले ड्रामे को कंटिन्यू करूं। सॉरी। सच में आर्या सर कितने अच्छे हैं, इन्हें रिश्तों की कितनी अच्छी अहमियत है। आज मैं इन्हें अपने दिल की बात बता दूंगी। उसने आप सबको रौनक के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि रौनक हमारी तरह बड़े खानदान से नहीं है। अरे वो बेचारा तो दिन रात इसी कोशिश में लगा हुआ था कि उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, जिसके बाद वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुयश जीजू से मौसमी का हाथ मांग सके। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, अगर मुझे जरा सी भी भनक होती ना कि मौसमी रौनक को कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने की वजह से इतना बड़ा कदम उठा लेगी, मैं उसे कभी भागने नहीं देता। इनफैक्ट मैं उसे समझाता कि सुयश जीजू से बैठ के बात कर, उन्हें सब कुछ सच सच बता दे। नो डाउट उसने ऐसा करके बहुत बड़ी नादानी की है, इनफैक्ट बहुत बड़ी गलती की है उसने। बट हम सबको यह बात भी मान लेनी चाहिए कि इसमें कसूर हमारी फैमिली का भी है। क्या? हाँ, हमें लगता है कि हमारा खानदान बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है, बहुत पैसे वाला है। राइट? और यही बात सोच सोच के बेचारी मौसमी डर गई, इसलिए सबको सच बताते हुए वो कतरा गई कि उसे एक सीधे साधे इंसान से प्यार हुआ है। अरे हमारी फैमिली सिर्फ ये समझती है कि रिश्ता सिर्फ उसी से होना चाहिए जिसके पास नाम हो, दौलत हो, पैसा हो। पर अब सब लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मेल दौलत का नहीं, दिलों का होना चाहिए। अरे आर्या, ये सारी बातें तू मुझे पहले भी तो बता सकता था। अरे मौसमी का बड़ा भाई हूं, बड़ा भाई बाप समान होता है। खुलकर मुझसे बात करने में शायद घबराती होगी, डरती होगी, लेकिन तू तो मुझसे अकेले में बात कर सकता था ना, सारी सच्चाई बता सकता था ना। तुझे मैंने अपना दोस्त, अपना भाई माना है आर्या। ये सारी बातें तूने मुझसे क्यों छुपाई? अगर ये सारी बातें तूने मुझसे बता दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। गलती तुम्हारी है सुयश, तुम्हारी। इस लड़के से समझदारी की उम्मीद की। अरे तुम इस बंगले की दीवारों से समझदारी की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन इससे कतई नहीं। इसके फैसले से, इसके
किए से इस खानदान को सिर्फ बेइज्जती और मायूसी के अलावा कभी कुछ नहीं मिला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब। अरे आर्या, तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बात छुपाने की? आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से इस जानवी, इस एम्प्लॉय के सामने हमारे पूरे खानदान की बेइज्जती कर दी है। ताई जी, आप आरे पे उंगली मत उठाइए। आप भूल गई क्या कि कुछ दिन पहले आपके खुद के बेटे ने इस घर में क्या गुल खिलाए हैं? और तू, हाँ? तू इतनी रात गए हमारे घर में कर क्या रही है? ड्यूटी तो तेरी बहुत घंटों पहले खत्म हो चुकी है। कहीं मौसमी को भगाने में तेरा ही हाथ तो नहीं? सोचा होगा कि बड़े घर की बेटी है, अगर घर से भाग जाएगी तो पूरे खानदान की इज्जत नीलाम हो जाएगी और मैं तमाशा देखूंगी। मैम, ताई जी, कुछ और बोलने से पहले ये सुन लीजिए। पहले ये सुन लिए। जानवी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं भागने की ठान चुकी थी। अगेन, आई एम रियली सॉरी एपी। दोबारा सुनाऊं? हाँ? ये बहुत है। मेरा यकीन कीजिए मैम। सर, मैं जानती हूँ अगर घर की लड़की इस तरह घर छोड़कर भागे तो पूरे परिवार पर क्या गुजरती है। और मैम, ट्रस्ट मी, मेरे संस्कारों में ऐसा कहीं भी नहीं है कि मैं मेरे होते हुए किसी भी लड़की, मौसमी मैम, को इस तरह यूं घर छोड़कर भागने के लिए सपोर्ट करूं मैं। संस्कार, वाह। अब हम जैसे खानदानी लोगों को तुमसे संस्कारों का पाठ पढ़ना पड़ेगा। वैसे हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कितनी बड़ी संस्कारी हो। वैसे एक बात कहें, तुम्हारे मुंह से ये संस्कार शब्द शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम एक बिन ब्याही माँ हो। यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे के बाप तक का अता पता नहीं है। वाह ताई जी, वेल डन। थैंक गॉड कोई और भी है जो इस ब्लडी नौकरानी को इसकी हैसियत याद दिला सकता है। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज मेरे बच्चे को इस सब में मत घसीटिए। अगर एम्प्लॉय होने के नाते मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो मुझे डांटिए, फटकारिए, मुझे सजा दीजिए, पर सिर्फ मुझे। मेरे बच्चे का तो इस सब से कोई लेना देना ही नहीं है। प्लीज उसे दूर रखिए इस सब से। रुको जानवी, कल से बंगले पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब से ऑफिस से काम करूंगा, तुम सीधा ऑफिस आ जाना। जी सर। ताई जी, जो मुंह में आए आप, ये जानवी से आपने कैसे बात करी? हाँ, उसकी बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं है। रुको आर्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी पर आपको मुझे जितना डांटना है, जितना गुस्सा करना है बाद में कर लीजिए, प्लीज। इस वक्त मुझे जाना है।